Hello students, how are you all? Today we read chapter number 8 of class 7th. This is a book of an alien hand. ये जो चैप्टर है वो आप लोगों की बुक का चैप्टर है एन एलियन हैंड, जो कि आप लोगों को बुक जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो हम लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे बगैर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द बीयर स्टोरी। ये बीयर स्टोरी जो है वो चैप्टर इजी है, ठीक है, और स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। कोशिश करूँगा कि इसको आपको इसी एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट करके आपको दे दूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज पेट। एक जमींदार के घर औरत के पास पालतू सा एक भालू था। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर हु लव्ड वेजिटेबल एप्पल्स एंड हनी। वह बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भालू था जिसे सब्जियां, सेब और शहद को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। वह दिन में स्वतंत्र घूमता था, परंतु रात को उसे चेन में बांध दिया जाता था। अब हम लोगों ने ये समरी पढ़ ली, अब हम लोग इसको चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये चैप्टर भी। स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस अ लेडी हु लव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ बिग फॉरेस्ट। बिग फॉरेस्ट। एक बार एक औरत एक पुराने जमींदार के घर पर रहती थी जो एक बड़े जंगल के किनारे था। दिस लेडी हैड अ पैट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। इस औरत के पास एक पालतू भालू था जिसे उसे बहुत ज़्यादा लगाव था। इफ़ इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, जो इसे जंगल में मिला था, हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से अधमरा, इतना छोटा व बेसहारा था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल ऑफ द लेडी एंड कुक एंड द ओल्ड कुक, कि उसे उस औरत और जो कुक होता है रसोईन के द्वारा बोतल के दूध से पाला पोसा गया। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। कुछ वर्षों पहले की बात थी और अब वह एक बड़ा भालू बन गया था। So big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि यह एक गाय को मारकर उसे अपने पंजों के बीच उठाकर दूर ले जा सकता था। If he had wanted to, but he did not want to. पर वो ये नहीं चाहता था। He was most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। वह बहुत प्यारा भालू था, किसी जीव को हानि पहुंचाने के विषय में वह सपने में भी नहीं सो सकता था, ठीक है। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वह अपने बड़े बाड़े के बाहर बैठ जाता था और अपनी छोटी सी बुद्धिमानी वाली आंखों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भाव से निकट के खेतों में चढ़ते हुए पशुओं को देखता रहता था, ठीक है। The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his masters. घुड़शाला में रहने वाले 3 पहाड़ी भद्दे से खच्चर उसे अच्छी प्रकार से जानते थे और भालू की परवाह नहीं करते थे, ठीक है ना, और वो उसकी भालू की परवाह भी बिल्कुल नहीं करते थे, ठीक है ना। और जब भालू अपनी मालकिन के साथ धीरे धीरे चलकर उस स्टेबल में आता था, ठीक है। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस
फाउंड asleep in his kennel between his two paws. उसके बच्चे उसकी पीठ पर सवारी किया करते थे, परंतु वह जरा भी बुरा नहीं मानता था. The three dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stumps of tail, and tease him in every way. परंतु वह बुरा नहीं मानता था. उसने कभी मांस के स्वाद को भी नहीं चखा था. वह कुत्तों वाला भोजन ही करता था और लगभग उसी प्लेट में रोटी, दलिया और आलू, बंद गोभी और शलगम भालुओं के अवसर को खाता था, है ना. देखिए, बट ही डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. उसने कभी भी मीट को नहीं चखा था. ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट. और वो बिल्कुल सेम वही खाना खाता था जो डॉग और बाकी के जो डॉग की प्लेट्स के अंदर खाना खाता था. ब्रेड, प्रोज, पोटैटो, कैम्बेज, टुर्निप. ही हैड अ फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ इट टू दैट ही गॉट हिज फिल. उसने कभी, देखिए, भालू वह कुत्तों वाला भोजन ही करता था और लगभग उसी प्लेट में से रोटी, दलिया, बंद गोभी, शलगम भालुओं को अगर अवसर मिले तो वह शाकाहारी भी खाते हैं. ठीक है ना. मतलब ये कभी भी ऐसे हो, ज़रूरी नहीं है कि ये यही खाते हैं. ठीक है ना. ये कुछ भी खा सकते हैं. बियर्स आर वेजिटेरियन. ये हमेशा शाकाहारी होते हैं. ठीक है ना. बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव चांस. अगर उन्हें शाकाहारी खाने का अवसर मिले तो ये खाना भी खा लेते हैं शाकाहारी. एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बीस्ट. और फल को भी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. बेस्ट इज़ द in the autumn he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. उसे अच्छी भूख लगती थी और उसका मित्र कुकुर जो था वह ध्यान रखता था कि भालू भरपेट भोजन खाए. With and young days he had been sometimes unable to resist temptation to climb the trees and help himself to handful of them. ठीक है. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. Bears look clumsy and slow in their movements. Bears look clumsy and sit their movements. एक मिनट. भालू भद्दे व अपनी चाल में धीमे लगते हैं. But tie a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game. परंतु एक भालू अगर आप एक सेब के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करवाएं तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि वह किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को उस खेल में हरा सकता है. Now he had learned that it was against the law. अब यह सीख चुका था कि यह पूरी करना कानून के विरुद्ध था. बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड. परंतु वह अपनी छोटी आँखों को कोई सेब जो भूमि पर गिरता उसके लिए खुली रखता था. देयर हैड ऑल्सो सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बीहीव्स. ही खुली रखता था. मधुमक्खियों के छत्तों से उसे कुछ मुश्किल थी. ठीक है. बी हीव्स मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं. ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विथ अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन अगेन. इसके लिए उसे सज़ा भी मिली थी. 2 दिन तक जंजीर में बांधे रखकर खून बहते नाक के साथ और उसके बाद उसने फिर ऐसा कभी नहीं किया था. ठीक है. Otherwise he was never put on the chain except for night. Otherwise he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder. नहीं तो रात को छोड़कर उसे जंजीरों से बांधकर नहीं रखा गया था. उसे ऐसा करना बिल्कुल ठीक था. एक भालू के लिए एक कुत्ते की भांति
ऐसा करने से वह थोड़ा कुछ बुरे स्वभाव का हो जाना स्वाभाविक है। यदि उसे जंजीर में बांध कर रखा जाता है तो उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो बच्चों ये हमारा एक सेशन जो है वो ख़त्म हुआ। अब अभी वाला जो अगला वाला सेशन है वो थोड़ा सा इसके बाद थोड़ा लंबा है, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिकली समझाऊंगा, ठीक है ना। अब ये वाला जो पार्ट 1 है हमारा ख़त्म होगा। यहाँ पर आकर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग दूसरी स्टोरी, इसी का स्टोरी का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को कोई भी चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।